अगर हम वे प्रोटीन की बात करते हैं तो अब तक का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट वे प्रोटीन माना जाता है, जिसके ऊपर बहुत सी स्टडीज़ करी जा चुकी हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अधिक होती है और बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ इसके हमारे स्वास्थ्य के ऊपर होने वाले फ़ायदों के बारे में बताती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन और आप सभी को स्वागत है न्यूट्रिशन डॉक्टर में। तो आज की वीडियो में हम वे प्रोटीन के हमारे स्वास्थ्य के ऊपर 10 ऐसे फ़ायदे देखेंगे जिसको विज्ञान पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वे हाई क्वालिटी प्रोटीन का सबसे एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। वे प्रोटीन दूध में मौजूद होता है और पनीर बनाने की प्रक्रिया के दौरान जो लिक्विड पार्ट रह जाता है उसी से वे प्रोटीन बनता है। ये एक कंप्लीट तथा हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है जिसके अंदर सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। वहीं स्टडीज़ में देखा गया है कि अन्य प्रोटीन के मुकाबले वे प्रोटीन ज़्यादा डाइजेस्टेबल तथा काफ़ी क्विकली हमारे गट से एब्जॉर्ब होता है। इन्हीं कारणों की वजह से इसे प्रोटीन का सबसे एक्सीलेंट सोर्स माना जाता है। वे प्रोटीन पाउडर के 3 टाइप होते हैं: कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलिसेट। सबसे सामान्य तौर पर हमें कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन देखने को मिलता है और ये सबसे सस्ता भी होता है। डाइटरी सप्लीमेंट होने की वजह से वे प्रोटीन बॉडी बिल्डर्स, एथलीट्स तथा उन लोगों के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है जो अपनी रोज़ाना डाइट में प्रोटीन की पूर्ति के लिए इसका उपयोग करते हैं। वे प्रोटीन मसल ग्रोथ को प्रमोट करता है। बढ़ती उम्र के साथ ही हमारा मसल मास भी काफ़ी कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फैट गेन होने लगता है और बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। हालांकि एक अच्छी डाइट तथा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से हम हमारे शरीर में हो रहे ऐसे बदलावों को स्लो तथा रिवर्स करके प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सी साइंटिफिक स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि यदि हम अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ हाई प्रोटीन डाइट या फिर प्रोटीन सप्लीमेंट को ऐड करते हैं तो उससे हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं। और इसमें से भी सबसे ज़्यादा असरदार हाई क्वालिटी प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन होता है, जिसमें ब्रांच चेन अमीनो एसिड ल्यूसीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बहुत सी स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि बाकी अमीनो एसिड की तुलना में ल्यूसीन सबसे ज़्यादा ग्रोथ प्रोमोटिंग अमीनो एसिड होता है। इस वजह से वे प्रोटीन हमें बढ़ती उम्र में हो रहे मसल लॉस से बचाता है तथा हमारी स्ट्रेंथ को अच्छा करके हमें एक अच्छी दिखने वाली बॉडी प्रदान करता है। बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि हमारे मसल ग्रोथ के लिए वे प्रोटीन बाकी प्रोटीन्स जैसे सोए और कैसीन की तुलना में ज़्यादा असरदार होता है। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि यदि आपकी रोज़मर्रा की डाइट में प्रोटीन काफ़ी कम है तो सिर्फ प्रोटीन सप्लीमेंट लेने से आपकी सेहत में सुधार नहीं हो सकता। वे प्रोटीन ब्लड प्रेशर को कम रखता है। हार्ट अटैक के कई कारणों में से हाई ब्लड प्रेशर भी एक मुख्य कारण है। बहुत सी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि डेयरी प्रोडक्ट्स ब्लड प्रेशर को कम रखने में काफ़ी असरदार होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स में बायो एक्टिव पेप्टाइड की एक फैमिली मौजूद होती है जिसे एस इनहिबिटर्स कहा जाता है और इसी की वजह से ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। वे प्रोटीन्स में मौजूद एस इनहिबिटर्स को लैक्टोकाइनेंस कहा जाता है। जानवरों के ऊपर करी गई कुछ स्टडीज़ में हमें इसका ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी अच्छा असर देखने को मिलता है। 12 हफ्तों तक कुछ ओवरवेट लोगों के ऊपर एक स्टडी के दौरान रोज़ाना 54 ग्राम वे प्रोटीन का सप्लीमेंट दिया गया। नतीजों में देखा गया कि उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 4% तक कम हो गया। हालांकि दूसरे मिल्क प्रोटीन जैसे कैसीन का भी सेम ही असर देखने को मिला। स्टडीज़ के आधार पर कहा जा सकता है कि वे प्रोटीन आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। वे प्रोटीन इन्फ्लामेशन को कम करने में काफ़ी मदद करता है। हमारी बॉडी में जब भी कोई डैमेज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमें इन्फ्लामेशन होता है। थोड़े समय के लिए इन्फ्लामेशन होना लाभकारी होता है, लेकिन वही जब हमें लंबे समय के लिए इन्फ्लामेशन हो तो वो एक बीमारी का कारण भी बन सकता है जिसको हम क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कहते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लामेशन नुकसानदायक होता है तथा बहुत सी बीमारियों को भी जन्म देता है। ये हमारे शरीर के अंदर हो रही सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को उजागर करता है। एक लार्ज रिव्यू स्टडी में देखा गया कि वे प्रोटीन की हाई डोसेज इन्फ्लामेशन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार होती है। वे प्रोटीन इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में फ़ायदेमंद होता है। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ एक क्रॉनिक डिजीज़ है
जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक की इनर लाइनिंग में इन्फ्लामेशन की समस्या पैदा होती है। इंसानों तथा जानवरों के ऊपर करी गई स्टडीज़ में वे प्रोटीन सप्लीमेंट ऐसी समस्या में काफ़ी असरदार तथा फायदेमंद पाया गया है। हालांकि इस बात को लेकर अभी मौजूदा तथ्य काफ़ी कम तथा कमज़ोर हैं, इसलिए अभी इसके लिए और अधिक स्टडीज़ होने की आवश्यकता है। वे प्रोटीन बॉडी के एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को बढ़ाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स वे सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हो रहे ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से हमें बचाते हैं तथा हमें अनेकों प्रकार की क्रॉनिक डिजीज से बचाने में मदद करते हैं। इंसानों में सबसे मुख्य एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन माना जाता है। अधिकतर एंटीऑक्सीडेंट्स हमें अपनी डाइट से मिल जाते हैं, लेकिन ग्लूटाथायोन हमारे शरीर द्वारा ही बनता है। हमारे शरीर में ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन कुछ अमीनो एसिड्स पर निर्भर करती है, जैसे सिस्टीन, जिसकी सप्लाई कई बार सीमित संख्या में होती है। वहीं वे प्रोटीन के अंदर भरपूर मात्रा में सिस्टीन मौजूद होता है, जो कि हमारे एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस को बढ़ाती है। इंसानों तथा जानवरों के ऊपर करी गई स्टडीज़ में पाया गया है कि वे प्रोटीन सप्लीमेंट हमारे शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है तथा ग्लूटाथायोन की मात्रा को बढ़ाता है। वे प्रोटीन का ब्लड फैट के ऊपर काफ़ी बेनिफिशियल इफेक्ट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हार्ट डिजीज़ का एक मुख्य कारण एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना माना जाता है। 12 हफ्तों तक कुछ ओवरवेट लोगों को एक स्टडी के दौरान रोज़ाना 54 ग्राम वे प्रोटीन का सप्लीमेंट दिया गया। नतीजों में देखा गया कि उनका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक कम हो गया। वहीं कुछ दूसरी स्टडीज़ में सेम नतीजे देखने को नहीं मिलते। इस आधार पर कहा जा सकता है कि अभी वे प्रोटीन का एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पर असर देखने के लिए हमें और स्टडीज़ की ज़रूरत है, ताकि इसके तथ्य प्रूव हो सकें। वे प्रोटीन की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, जो भूख को कम करने में काफ़ी मदद करती है। सैटिस्फैक्टरी का अर्थ होता है फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी पेट का भरा हुआ महसूस करना, जो कि हम खाना खाने के बाद महसूस करते हैं। वज़न कम करने के लिए हमारे लिए ऐसे फूड्स बहुत ज़्यादा लाभकारी होते हैं जिनकी सैटिस्फैक्टरी वैल्यू काफ़ी अधिक हो और हमारी हंगर को कंट्रोल कर सकें। कार्बोहाइड्रेट्स तथा फैट्स की तुलना में प्रोटीन की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू काफ़ी अधिक होती है। हालांकि सभी प्रोटीन्स की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू अधिक नहीं होती। सोया और कैसीन प्रोटीन की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू वे प्रोटीन की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम होती है। वे प्रोटीन की इसी गुणवत्ता के कारण वज़न कम करने के दौरान ये एक अच्छा फूड सोर्स माना जाता है। वे प्रोटीन वज़न कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। बहुत सी स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि वे प्रोटीन वज़न कम करने में बहुत ज़्यादा असरदार होता है। जब आप अधिक प्रोटीन खाते हैं तो आपका फैट लॉस इस प्रकार होता है। सबसे पहला, एपेटाइट सप्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आप कम कैलोरीज कंज्यूम करते हैं। दूसरा, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके ज़्यादा कैलोरीज बर्न करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। वहीं तीसरा, वज़न कम करने के दौरान मसल मास को मेंटेन रखता है। स्टडीज़ में देखा गया है कि दूसरे प्रोटीन के मुकाबले वे प्रोटीन फैट लॉस करने में सबसे ज़्यादा असरदार होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में प्रोटीन के बारे में इतना ही। अगर आप सभी एक बेस्ट वे प्रोटीन पाउडर सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप सभी वहां से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके ज़रूर जाएँ, कमेंट करें। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर।